हैं कि जिनके लिए अपनी जितनी ज्ञान है उतना लक्ष्य तो बनाते। किसी बच्चे से पूछे, अरे बेटा क्या बनना है तेरे लिए, तो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं सीए बनूंगा, कोई कहता है कलेक्टर बनूंगा। और अगर कोई धर्मात्मा बालक है, साधु संतों के पास पढ़ता बैठता है, उससे पूछे भी क्या बनना है, तो क्या कहता है मुनि बनूंगा। अपने भैया बैठे हुए हैं, एक बालक है और संतों के पास उठना बैठना प्रेम किया, तो अब बोले ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, ना कलेक्टर बनना, बनना तो मुनि बनना। क्योंकि वास्तविकता में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति अगर जब भी होगी तो, क्योंकि आपने सुना होगा धर्म को प्राप्त करना आसान काम नहीं है और धर्म को प्राप्त करना कठिन काम भी नहीं है। समझ आए कि नहीं आ जाए? धर्म को प्राप्त करना आसान नहीं है और धर्म को प्राप्त करना कठिन काम भी नहीं है। बोलो क्या करना धर्म को प्राप्त करने के लिए? आपकी जिंदगी के जो काम है उनको प्राप्त करना तो कठिन काम है, लेकिन धर्म को प्राप्त करना कठिन काम भाई। दुनिया के काम करने के लिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। आपको मकान बनवाना कितना परिश्रम करना पड़ेगा, आपको भोजन बनाना कितना परिश्रम करना पड़ेगा, आपको जो भी काम करना है सारे काम करने के लिए कितना मेहनत करेंगे तब नहीं वो काम होगा। और धर्म करने के लिए क्या करना, मतलब कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं ना उसको छोड़ देना, तो धर्म अपने आप। बोलो कठिन है कि नहीं? कठिन काम है क्या धर्म प्राप्त करना? भाई धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या? हमको सबसे पहले के सिद्धांत में धर्म का मतलब बताया, वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म, उत्तम समाज दो धर्मो, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म है, ऋणत्यम धर्म, रत्नात्रय धर्म है और जीवाणु रक्षणम धर्म, जीवों की रक्षा करना। आचार्य कुंद स्वामी ने इस गाथा के आधार पर धर्म का सारा सार बताया। तो कहते हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव क्या? वस्तु का स्वभाव क्या? वस्तु स्वभाव में कब आएगी? जब वस्तु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो स्वभाव अपने आप। कई बार लोग बोलते हैं फलाना व्यक्ति है, बोले क्या कर रहे थे, तो जल गए। कैसे जल गए? पानी से जल गए। क्या कभी पानी से कोई जलता है? पानी से कभी कोई जल सकता? पानी कभी जलाता है क्या? जलाने वाला कौन है? जलाने वाला अग्नि है, पानी कभी जलाता नहीं है। अरे पानी को जलन को शांत करता है, जलन को मिटाता है, जलन को समाप्त करता है। लेकिन धर्मी कह रहे पानी में जल गए। बताओ है ना गलत बात? आप लोग वही बोलते ना पानी से जल गया। क्या पानी से कोई जलता है? ध्यान रखना, उस पानी के अंदर में पानी को विकार घुस गया, पानी के अंदर अग्नि घुस गई और थोड़ी देर के लिए उस जल को ऐसे छोड़ दो, वो अग्नि रहेगी एक जल के साथ में, क्योंकि जल का स्वभाव तो शीतल है। बस यही हमारे जीवन के साथ में चल रहा, हमारी आत्मा के साथ में जो भाव घुस गया, विकार घुस गए, राग द्वेष मोह कसाय हमारी आत्मा के साथ में घुस गए हैं। इसलिए हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए संसारिक पदार्थों में हम अपनाए बैठे हैं, संसारिक
कहेगा मैं सेठ हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ। ये सब क्या आपका स्वभाव है क्या? बस इसी का मतलब है कि आपने अपनी पहचान नहीं की। जिस दिन आपको अपनी पहचान हो जाएगी, ये सारे के सारे रूप समाप्त हो जाएंगे। आप सब कौन हैं? बोले बहुरूपिया बने, है ना? बहुरूपिया है कि नहीं? बहुरूपिया जानते कि नहीं? क्या होता बहुरूपिया? जो समय समय पर रूप बदलता रहता। आपने देखा होगा कई बार शहरों में आते हैं बहुरूपिया, कभी पुलिस वाला बनकर किया जाएगा, कभी भिखारी बन किया जाएगा, कभी जानवर बन किया जाएगा, कभी कोई और स्त्री बनकर किया जाएगा, कभी छलिया बनकर किया जाएगा, कभी नपुंसक बनकर किया जाएगा, कभी कुछ बनकर किया जाएगा। ये क्या है? बहुरूपिया। समझ आ गया ना? हमको लगता वो बहुरूपिया को मात्र बनावटी बहुरूपिया है, लेकिन तरफ तो एक तय लगता दुनिया वाले बहुरूपियों पर आती है। ये जानबूझ करके बहुरूपिया बने बने। बोलो आप लोग सब क्या है? क्या है? जब घर तक पहुंचते हैं तो मम्मी पापा बन जाते हैं, ऑफिस में पहुंचते हैं तो साहब बन जाते हैं, और कहीं दुकान पे पहुंचते हैं तो सेठ जी बन जाते हैं, रिश्तेदारी में पहुंचते हैं तो बुआ जी फूफा जी बन जाते हैं, दीदी जी जीजा जी बन जाते हैं, चाचा जी चाची जी बन जाते हैं। क्या हुई? लेकिन ध्यान रखना, जब तक आप बहुरूपिया बने रहोगे तब तक तुम्हारे लिए निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती। जब आप निज स्वरूप को प्राप्त करेंगे, और उस निज स्वरूप की प्राप्ति कहाँ होगी? उस निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मात्र एक ही स्थान है, वह है संत और भगवंत का दरबार। आप विचार कर लो, यहाँ से बाहर निकलते ही बहुरूपिया बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबका एक रूप होता। यहाँ पर कोई कहता है आपसे कि मम्मी पापा चाचा चाची फूफा फूफी को कहता है क्या? मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सब क्या कहलाएंगे? श्रावक, श्राविका। कोई भेद रहा क्या? एक रूप हो गया कि नहीं? जब तक जितनी देर तक आप अंदर में परमात्मा के द्वार पर रहते हैं उतनी देर तक श्रावक श्राविका रहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते ही फिर पुनः प्यारे बंधु, जितनी देर आप अंदर में आते हैं श्रावक श्राविका एक रूप में आते हैं, किंतु थोड़ा सा और नजदीक आ जाते हो तो हमेशा के लिए एक रूप का हो जाते हैं। हमारे साथ में एक भैया बैठे हैं ब्रह्मचारी जी, नजदीक आ गए हैं, आपके समान ही श्रावक, आपके वो भी श्रावक हैं, लेकिन हमारे संग में आकर के पहुंच गए। अरे भैया, अगर आपके घर तक पहुंचेंगे तो आप क्या बदलोगे? क्या होंगे? तब भी भैया जी कहलाएंगे। मंदिर में रहेंगे तो भी भैया जी होंगे, रास्ते में चलेंगे तो भी भैया जी होंगे, दुनिया के किसी स्थान पर पहुंच जाएंगे तो ओ भैया जी कहलाएंगे। एक रूप की प्राप्ति जब भी मिलेगी, एक रूप की प्राप्ति हमेशा संत और भगवंत के चरण में आपको प्राप्त होगी, और एक रूप प्राप्त होते ही तो एक रूप को प्राप्त हो जाता है, आगे चलकर के बाद निज स्वरूप को भी प्राप्त कर लिया करता है। आपने और घटना सुनी होगी बहुरूपिया की। यह शास्त्रों में एक बहुरूपिया का उल्लेख आता है। कौन सा बहुरूपिया नाम मालूम आपको?
राजा का राजकुमार भी बैठा हुआ था कि हाँ, हमने बहुत सारे बहुरूपिये देख लिए। ऐसे बहुरूपिया हो सकता कि खिलौने के रूप धारण करता होगा। अरे वास्तविक रूप धारण करके बताया तो हम आसान है। बोले हाँ, वास्तविक बोलो किसका रूप बनाना? बोले शेर का रूप बना बतावे। बोले ठीक है, कितना समय लगेगा? बोले 6 दिन के अंदर बना। लेकिन महाराज बहुत खतरनाक होता है शेर। बोले शेर खतरनाक हो तो क्या करेगा? जब राजा पुत्र था, हमारे लिए 3 खून माफ। अगर शेर बनकर के 3 खून भी कर दे तो 3 खून माफ है, सजा नहीं मिलेगी। और ठीक है, चैलेंज जब आता है तो चैलेंज को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी सारी शक्ति लगा देता और उसने उस समय पर 6 दिन के अंदर ऐसा रूप धारण किया, प्रकार से अपने अभ्यास किया कि और एक बार राजकुमार अपने लोगों के बीच में बैठ के चर्चा वार्ता में बैठा हुआ था। अचानक पीछे से बहुरूपिया शेर बनकर क्या उसने बात किया। जब कोई व्यक्ति कहीं किसी दूसरे काम में उपयोग में लगा हो, अचानक कोई बात हो तो सोच नहीं पाता, उसके सामने कोई वही अचानक वो शेर बनकर के आ गया और शेर बनकर के सामने और राजकुमार जो था वो घबराया। घबराने के बाद वहीं पर मृत्यु को प्राप्त। पहले भी अब दंड तो दे नहीं सकते क्योंकि उसी ने 3 खून माफ किए थे। यहाँ पर जैसे राजभवन में राजमहल में सूचना मिली राजकुमार का निधन हो गया, राजकुमार का मरण हो गया, हाहाकार मच गया चारों तरफ। कहाँ राजा, कहाँ रानी, कहाँ पूरे रजवाड़े और सारे लोग। अरे अब क्या होगा? राज का एक जो वारिस था, एक तो वंश का अंश था, वो भी दीप बुझ गया। क्या होगा? चारों तरफ हाहाकार भवन चल रहा है और यहाँ तक कि जो राजा था और राजा को पुत्र के प्रति बहुत अधिक राग था, राजा को पागल हो गया। पुत्र के वियोग में राजा को पागल हो गया। समय साफ बस एक ही बात, अब मेरे वंश का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा? इकलौता एक पुत्र था, वो भी चला गया, अब मेरा क्या होगा? बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? समय से शाम तक एक ही, न खाना न पीना न कुछ, एक ही बस टेंशन, एक ही आवाज निकलती। समय व्यतीत होता चला गया, सब परेशान। अंत में सोचा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस समय पर सलाह दी गई कि जिस प्रकार से जो बहुरूपिया है, तो बहुरूपिया जब शेर बन करके सामने मुक्ति के लिए कर सकता है, ऐसे क्यों न करे? इस बहुरूपिये के लिए कोई अपना उपाय खोजे कि राजा को संबोधन करने के लिए आ जावे। पहले बात मुनि वाला की कोई मुनिराज मिल जाए उनसे संबोधन करवावे, क्योंकि संबोधन का प्रभाव जो पड़ता है उसका पड़ता जो अपने वास्तविक स्वरूप को आपने सुना होगा ना गांधी जी के बारे में। कोई महिला का बच्चा गुड़ खाता था, गांधी जी के पास पहुंचे, बोले गांधी जी हमारे बेटे को समझा दो, गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद लेकर के पुनः पहुंचे, गांधी जी ने समझाया, बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो महिला बोलती है, बोली तीसरी बात के लिए गांधी जी आपने 7 दिन का टाइम लगा दिया, अरे तीसरी बात किसी से समझा देते। तो गांधी जी ने क्या बोला? बोले भाई उस दिन कैसे समझा था? मैं स्वयं गुड़ खाता था। कैसे समझा था? पहले मैंने गुड़ खाने का त्याग किया, तब समझाया, तब उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो संत जो है कोई भी चीज को पहले अपने स्वयं जीवन में अपनाते हैं, धारण करते हैं, दुनिया को संदेश देते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। संत नहीं मिले क्या करना चाहिए? तो पुनः बहुरूपिये को बुलाया, ब्रह्म को बुलाया और ब्रह्मलाल को कहा, भाई ब्रह्मलाल जी ने जो राजा साहब हैं पुत्र
जब अत्यंत दबाव दिया गया तो समय का ठीक है, आप कहते हैं तो हम उसका भी प्रयत्न करेंगे। कितना समय लगेगा? कम से कम 6 महीने का समय। शेर बनने के लिए 6 दिन और मुनि बनने के लिए 6 महीना। क्या करना? कपड़े को उतारना, बाल उठाकर फेंक देना, हो गया मुनि बन गए। ऐसा बनते हैं क्या? अरे ध्यान रखना, वो तो 6 महीने उसने समय मांगा था। हमारे जैसे लोग हों तो 6 साल में अपनी तैयारी नहीं कर पाते, कहीं मुनि बन पाने की प्रयत्न कर पाते हैं। बात चली थी 6 महीने के अंदर मुनि का प्रयत्न करके प्रैक्टिस करके और मुनि बन करके आ गया। 6 महीने में सब लोग भूल गए, कोई पहचान नहीं पाया। मुनि बन करके आया, प्रधान हुआ, घर पे राजा राजभवन में आहार हुआ। आहार के पश्चात लोगों ने बोलना प्रारंभ बोले, महाराज अपने राजा साहब हैं, इनका पुत्र इकलौता पुत्र था, कोई पता नहीं कि अपने नगर में रुपया था, शेर बनने का चैलेंज दिया, उसने शेर बन करके राजपुत्र को ही मार दिया। अब महाराज को सब कुछ ज्ञान था, तो शांत भाव से बैठे हैं, सारी बात को सुन रहे हैं और अंत में उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हो भव्य जीव, हो भव्यात्मन, वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु का स्वभाव धर्म है और वस्तु क्या? हम और आप जितने भी जीव हैं सब आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हमारी आत्मा के साथ में सारे विकार लगे हैं। उन विकारों को छोड़ करके और अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य है कि भेद विज्ञान प्राप्त करना है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसी बात को 6 ढालक के अंदर पंडित दौलत राम जी ने कितनी बढ़िया बात कह दी। कौन सी आपको मालूम? क्या बोला? जल पर जिय तन मेला, पैर भिन्न भिन्न नहीं भेजा, तो प्रकट जो दे जाने धाम, क्यों है दिव्य मिल सोते राम। 5वें ढाल में कहा जल पर जिय तन मेला। जिस प्रकार से जल और पैर, दूध और पानी आपस में मिले हैं कि अलग अलग है? कैसे हैं? अलग 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 है। बताओ कहां पर कितने स्थान पर पानी, कितने स्थान पर जल, दूध है। लेकिन फिर भी बस बहुत सुंदर बात कही, दूध और पानी आपस में मिले होने पर भी अलग अलग हैं। जल पर जिय तन मेला, पैर भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जो दे धन धाम। कहते हैं तो जो धन और धाम परिवार ये दिखाई देने वाला बिल्कुल अलग नजर आ रहा, क्या हमारा हो सकता है? जैसे इस प्रकार का संदेश दिया और राजा तुरंत
नहीं होगी। प्यारे बंधुओं, और उसके बाद उन्होंने किसी को मंदिर उठाया और डूंगर की ओर अपना विहार कर दिया। एक बार स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद दूसरे बच्चों से किसी रूप की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु के स्वभाव धर्म है और धर्म को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं होता, बल्कि करने का त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। शास्त्रों के अंदर वृत्ति का लक्षण बताया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह, रतिव्रतम, जो 5 पापों का त्याग करना ही धर्म है। बोलो, कुछ ग्रहण करना पड़ा, ये छोड़ना पड़ा। जो हमने बाहर की चीजें अपना रहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह, 5 पापों को अपना रखा है, पापों को त्याग कर दो, धर्म अपने आप। 10 लक्षण धर्म है, उसको कहीं अपनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ढूंढना जाना पड़ता है नहीं। रोज मौज माया दो, कसायों को त्याग कर दो। अगर ना समझ में, धर्म को कहीं खोजने नहीं जाना, ढूंढने नहीं जाना, धर्म तो हमारे अंदर है। उसके बाद जो बाहर करने जो विकारी भावों को अपना रखा है, बाहर के विकारों को जो ओढ़ रखा है, उन विकारों को आप क्या करते चले जाओ, अपने स्वरूप की प्राप्ति अपने आप ही हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कथन किया